हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा तुलसी माता को जल देने के समय मंत्र बोलने से होता है सौभाग्य प्राप्त। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, अब मैं चर्चा विस्तार से करता हूँ, आप ध्यान से श्रवण करें। साथियों, आपने देखा होगा कि सभी भक्तों के घरों में, अमूमन सभी भक्तों के घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है, जो कि एक पवित्र पौधा है, औषधीय पौधा है। और भगवान विष्णु को और श्री राम जी को और श्री हनुमान जी महाराज को बेहद प्रिय है। और यहाँ तक कि इनका जो भोग प्रसादी है उनमें भी तुलसी दल का अवश्य प्रयोग करते हैं साधक लोग। तो साथियों, ये हमारे भगवान विष्णु, भगवान श्री राम जी और श्री हनुमान जी महाराज को तुलसी दल बहुत प्रिय है और उनके भोग में भी इसका प्रसाद लगाया जाता है। तो साथियों, इतना पवित्र होने के उपरांत भी हम लोग इस तुलसी माता के पौधे की से जो हम जल देते हैं उसका हमें क्या सौभाग्य प्राप्त होता है, नहीं होता है, इस बारे में आज मैं आपको विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। साथियों, देखने में आता है कि प्रत्येक घरों में तुलसी माता को सुबह स्नान ध्यान करके एक लोटा जल भर के उनको जल अर्पित किया जाता है, उसमें उनको नहलाया जाता है, स्नान कराया जाता है और जल भी दिया जाता है। और उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है, उनकी परिक्रमा भी की जाती है, उनको चंदन तिलक दिया जाता है। तो साथियों, क्यों ना उस अपनी पूजा अर्चना को इतना प्रभावी बना लिया जाए कि वो हमारे सौभाग्य को प्राप्त करें। तो साथियों, उसके लिए मैं एक मंत्र लेकर आया हूँ। मंत्र बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक है। उसका आप पूजन के समय, जल देने के समय अगर कोई साधक इसका प्रयोग करता है तो निश्चित रूप से उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथियों, इस मंत्र का ऐसा प्रभाव है कि आपके घर में जहाँ तुलसी का पौधा है वहाँ पर ना तो कोई नकारात्मकता वास करती है, ना कोई व्याधि आदि, कोई भी वहाँ रोग बीमारी वहाँ प्रवेश नहीं करती। तो साथियों, जिन साधकों के द्वारा तुलसी माता को जल दिया जाता है, तुलसी माता का पौधा जिनके घरों में है, अगर वो नहीं भी देते हैं, पौधा उनके यहाँ लगा हुआ है, जल प्रतिदिन नहीं देते, सर्दियों का टाइम है तो कम ही दिया जाता है। सर्दियों में मंगलवार को लोग देते हैं, मंगलवार उनका प्रिय है। तो साथियों, अगर कोई भी व्यक्ति या साधक भगत अगर तुलसी माता को उक्त मंत्र बोलते हुए और जल अर्पित करता है तो उन्हें सभी रोगों से छुटकारा मिलता है, उनके घर में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं होता कि उन तुलसी माता के उस जल देने मंत्र के जल से कोई अछूता रह जाए। तो साथियों, अगर कोई व्यक्ति बड़े भाव से उक्त मंत्र को बोलते हुए तुलसी माता को जल देता है तो उसे सौभाग्य तो प्राप्त होता ही है। उसके घर में ना तो नकारात्मकता वास करती है, ना ही कोई ग्रह कलेश होता है और धन की आवक घर में बनी रहती है, क्योंकि उनके चरणों में श्री हरि विष्णु शालिग्राम के रूप में विराजमान रहते हैं। तो तुलसी माता का बहुत ही हमारे आध्यात्म में प्रभाव है। तो साथियों, तुलसी माता को जब भी आप जल देवें तो उक्त मंत्र बोलते हुए अगर आप जल देते हैं तो आपके घर परिवार को सुख समृद्धि प्राप्त होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वो सब चीज़ आपको मिलती है जो अच्छे अच्छे लोगों को भी सुलभ नहीं है, क्योंकि ऐसा तुलसी माता के आशीर्वाद का प्रभाव है। तो साथियों, मैं आज उक्त मंत्र की ओर आपको ले चलता हूँ। मंत्र को आप नोट कर लिख लीजिए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में तो हर मंत्र को डालता ही हूँ और वीडियो में भी एडिट कर दिया जाता है। तो साथियों, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और सुनने के उपरांत वीडियो रिपीट करके भी आप उक्त मंत्र को सुन सकते हैं। मंत्र ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है। आप 1-2 दिन उक्त मंत्र का वाचन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हाँ साथियों, एक बात बताना भूल गया, उक्त मंत्र का अगर आप नित्य जल देते समय वाचन करते हैं तो सौभाग्य तो प्राप्त होता ही है। अगर साथियों आपके जीवन में अगर ज़्यादा ही परेशानियां हैं और वो आपका पीछा नहीं छोड़ रही तो आप मंगलवार के दिन 3 मंगलवार लगातार तुलसी जी का स्नान ध्यान कराकर चंदन टीका धूप दीपक करने के बाद में
आप उक्त मंत्र को उनके समीप बैठकर आप वाचन करें आसन से कम 21 बार उक्त मंत्र का आप वाचन करते हैं। 3 मंगलवार भी अगर आप करते हैं, मैं विधि द्वारा से बता देता हूँ, मुझे ध्यान आ गया था कि अगर किसी भी साधक या भगत उपासक के जीवन में ज़्यादा परेशानियां हैं, घर में अस्त व्यस्त स्थिति बनी हुई है, तो वो मंगलवार के दिन तुलसी माँ का स्नान ध्यान कराकर उन्हें लाल चंदन और रोली का तिलक कर, धूप दीपक जलाकर और आसन पर बैठकर तुलसी माता के समीप और उक्त मंत्र को 21 बार पाठ करता है मंगलवार के दिन, तो निश्चित रूप से 3 मंगलवार में उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ऐसा उक्त मंत्र का प्रभाव है। चाहे कैसी भी घर में बीमारी हो, कैसा भी कोई संकट हो, कैसी भी कोई भी समस्या हो, क्योंकि तुलसी माता सौभाग्य की वरदानी है। वो हर अपने दास को, भक्त को सौभाग्य प्रदान करती हैं। तो साथियों, मैं आपको उक्त मंत्र की ओर ले चलता हूँ। मंत्र आप सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। साथियों, मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमस्तुते। मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ साथियों। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमस्तुते। अगर आप इस मंत्र का वाचन करते हुए अगर आप जल देते हो, तो आपके घर परिवार से आदि व्याधि जितने भी रोग कष्ट हैं वो भाग जाते हैं और आपको और आपके परिवार को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा इस मंत्र का प्रभाव है। तो तुलसी माता को जल देते हुए आप इस मंत्र को भूलें और वाचन करें और सौभाग्य की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। ऐसा दिव्य संतों ने, महापुरुषों ने अपनी वाणी से बताया है और यह अमोघ प्रमाणित है। तो साथियों, इस मंत्र को बोलते हुए तुलसी माता की पूजा अर्चना अवश्य करें और उनके आशीर्वाद के आप पात्र बने। इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ और साथियों, आपसे निवेदन करता हूँ कि कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें और वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने साथियों और रिश्तेदारों को भी शेयर कर दिया करें, जैसे हमें भी और मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको किसी जाप से, साधना से, अगर किसी समस्या से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का हमेशा जवाब देता हूं और देता रहूँगा। इसी के साथ सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं साथियों। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।